नमस्कार दोस्तों। शिप्रा की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। नहीं पापा, अब मेरा इस आदमी के साथ और गुजारा नहीं है। मैं भी कहाँ तक एडजस्ट करूं? दिन भर उनके घर का काम करूं, फिर भी मेरी थोड़ी सी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता वह। मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़के की तनख्वाह कम है, लेकिन आप नहीं माने। आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब 30,000 रुपये की तनख्वाह में से हर महीने 5,000 रुपये की बचत करते हैं और सिर्फ 25,000 रुपये ही हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं पूरे महीने का खर्चा निकालूं। रिया ने गुस्से में गरजते हुए कहा तो बिहारी लाल जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, अब आकाश कोशिश कर ही तो रहा है ना, अच्छी नौकरी हासिल करने की। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा और यदि ध्यान से खर्च किया जाए तो 25,000 भी कम नहीं होते। लेकिन रिया कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। पापा, आजकल महंगाई कितनी है यह तो आप भी जानते हैं। इस तनख्वाह से घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। और फिर मेरी ख्वाहिशों का क्या? मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। अब आकाश से कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि कुछ दिन एडजस्ट कर लो, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे कुछ दिन कहते कहते 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर मर के गुजारा कर रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन अब मैं उस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर आपने मुझे वापस जाने के लिए दोबारा कहा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी या फिर कुछ कर बैठूंगी। बेटी की यह बातें सुनकर बिहारी लाल जी ने आगे कुछ कहना उचित नहीं समझा। दरअसल रिया का विवाह 35 वर्ष की उम्र में हुआ था और विवाह की दृष्टि से यह उम्र काफी अधिक मानी जाती है। माँ बाप ने तो तभी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था जब वह 25 वर्ष की थी। बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन रिया को कोई लड़का पसंद नहीं आता था। किसी की तनख्वाह कम थी तो किसी की शक्ल सूरत पसंद नहीं आती थी। हर लड़के में वह कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, जिस कारण रिश्ता होने में देर हो रही थी। और देखते ही देखते इतने वर्ष बीत गए। आकाश, जिससे उसकी शादी हुई, वह 36 साल का था। शादी से पहले रिया को मालूम था कि आकाश अपनी नौकरी से कुछ खास पैसे नहीं कमाता, परंतु उसकी बढ़ती उम्र के चलते उसके पिता की चिंता गहराने लगी, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर शादी नहीं की तो उम्र निकल जाएगी और फिर पति को खुश रखना तो उसके हाथ में है। एक बार उसे मुट्ठी में कर लिया तो पति उसके कहने अनुसार ही चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर रिया ने शादी तो कर ली, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी में उसके पति के साथ साथ एक और चीज भी शामिल हो जाती है, और वह है जिम्मेदारी। उसका पति आकाश यह बात जानता था कि रिया इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। और शादी के अगले दिन ही उसने रिया को यह बात समझाई भी थी कि भले ही मेरी तनख्वाह कम है और उम्र ज़्यादा, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत महंगी महंगी चीज़ें तो मैं तुम्हें नहीं खरीद कर दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। परंतु रिया शायद कभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 महीना बीता तो आकाश तनख्वाह लेकर घर आया। तनख्वाह में से 5,000 उसने बैंक में रखवा दिए और बाकी के 25,000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ में रख दिए और बोला, मेरी जरूरत के लिए मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, इन पैसों से तुम घर का हिसाब देख लेना। लेकिन जब रिया ने अपनी जरूरत के पैसे उसमें से निकाल कर पूरे महीने के घर के खर्च का हिसाब लगाया तो कुछ पैसे कम पड़ गए। रिया ने तो साफ तौर पर अपने पति से कह दिया कि वह इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं चला सकती। तो आकाश बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं दूसरी नौकरी देख रहा हूँ, जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उस समय तो रिया चुप हो गई,
लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उसके सब्र का बांध टूटने लगा और पति पत्नी में झगड़े होने लगे। वह हमेशा ज़्यादा पैसों की डिमांड करती तो आकाश हमेशा उसे एडजस्ट करने को कहता और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रिया ने घर में कोहराम मचा दिया। पति से झगड़ा करके वह अपने मैके आ गई और उसने ठान लिया कि वह अब आकाश के साथ नहीं रह सकती। आकाश ने रिया को कई बार फोन किया और वापस आने के लिए कहा, लेकिन रिया ने तो जैसे जिद ही ठान ली थी कि वह अब वापस नहीं जाएगी। 1 महीना और बीता तो आकाश रिया को मनाने के लिए उसके मायके आया, यह सोचकर कि समय के साथ रिया का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन आकाश को देखते ही रिया तो गुस्से से तमतमा उठी। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता। देखो रिया, ठंडे दिमाग से काम लो। परेशानियाँ किसकी गृहस्थी में नहीं होती, परंतु यूं अलग हो जाना तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता ना। आकाश को इस तरह बात करते देखकर बिहारी लाल जी बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि भले ही आकाश की तनख्वाह कम हो, परंतु वह रिया से बेइंतहा प्यार करता है। फिर उन्होंने रिया को समझाने की कोशिश की, बेटी तुम खुद भी पढ़ी लिखी हो, अगर घर का खर्च पूरा नहीं होता तो तुम भी कोई काम कर सकती हो। लेकिन रिया आग बबला होते हुए बोली, अगर बाहर जाकर नौकरी ही करनी थी तो इस आदमी के साथ क्यों रहूं? वह तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ, वहाँ जाकर घर का काम भी करूँ और पैसे भी कमा कर लाऊं। यह सब मुझसे नहीं होगा। आकाश ने रिया को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिस दिन तुम अच्छा कमाने लगोगे उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसकी हैसियत मेरा खर्चा उठाने की भी न हो। रिया का ऐसा बदतमीजी वाला व्यवहार देखकर आकाश को बहुत बुरा लगा। आज तक वह उसकी बहुत सी बातें सुनता आया था, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी। वह उसी समय वहां से उठकर अपने घर वापस चला गया। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। आकाश ने अपने वकील से बात की और 2 दिन बाद रिया को फ़ोन करके कहा, रिया, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना सुनते ही रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फोन पर ही वह चिल्लाने लगी, जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता, आज वह मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैं तलाक चाहती हूँ। वकील से बात करके आकाश ने तलाक के कागज रिया के घर पर पहुंचा दिए और रिया ने भी अहंकार में आकर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। मामला कोर्ट में चला। जज ने आकाश से तलाक लेने का कारण पूछा तो आकाश बोला, दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह मेरी पत्नी के हिसाब से बहुत कम है। अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ और किसी इंसान को ज़बरदस्ती खुश रखना मेरे बस से बाहर है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उधर जब रिया से पूछा गया तो उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी ज़रूरतें भी न पूरी कर सके। मैं तलाक लेकर आकाश से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी खुशी चुनने का पूरा अधिकार है। इस बात पर जज साहब ने रिया को समझाया कि यदि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो पत्नी भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जीवन यापन न किया जा सके। लेकिन इन सब बातों का रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने किसी की एक भी नहीं सुनी और आखिरकार तलाक लेकर ही दम लिया। परंतु बेटी की तलाक के बाद बिहारी लाल जी को उसकी चिंता सताने लगी और धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। एक दिन उन्हें हृदयघात आया और वह इस दुनिया से कूच कर गए। नितात अकेले रह जाने के बाद रिया को एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी गुजारना उतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती थी। अब उसने नौकरी करने का निश्चय किया
और कुछ जगह पर जाकर इंटरव्यू देने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल गई। परंतु पहले दिन ही उसे एहसास हो गया कि नौकरी करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर कर्मचारी काम अच्छा करे तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यदि काम में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो अपने साथी कर्मचारी ही बातें सुनाने लग जाते हैं और बॉस से तो इतनी डांट पड़ती है कि आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। सभी को मालूम था कि रिया तलाकशुदा है, इसलिए अक्सर लोग उसे गलत नज़रों से भी देखा करते थे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद रिया के हाथ में 12,000 महीना ही आता था और ऊपर से हर रोज उसके काम में कोई न कोई कमी निकाल कर बॉस उसे फटकार लगा देता था। अब वह सोचने पर मजबूर हो गई कि आकाश के घर में रहते हुए उसे घर बैठे 25,000 खर्चे के लिए मिल रहे थे और 5,000 की सेविंग भी हो रही थी। सो अलग, भले ही घर का थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब जी चाहे आराम भी तो कर लेती थी। कभी खाना पकाने का दिल नहीं होता था तो आकाश बाहर से भी मंगवा देता था। सर दर्द या बुखार हो जाता तो बेचारा ऑफिस से लौटकर सारा काम कर लेता था। आकाश अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। न जाने कितनी बार उसे अपने बॉस से डांट पड़ती होगी, लेकिन मैं उन्हें दिन भर यही ताने देती रहती थी कि वह मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। आज तलाक लेने के 6 महीने बाद रिया 12,000 रुपये कमा रही थी। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जरूरतें पूरी कर पाती थी, ऊपर से अकेलापन काटने को दौड़ता था। सो अलग, जबकि आकाश आज अपनी नौकरी में से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा था। किसी अच्छी लड़की से शादी करके उसने अपनी गृहस्थी बसा ली थी। रह रहकर रिया को अपने पिता द्वारा कही हुई बात याद आ रही थी कि बेटी, माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए वक्त रहते अपनी शादी को संभाल लो। परंतु दुर्भाग्यवश रिश्तों को पैसे के तराजू में तोलने की गलती करके रिया के पास पछतावे के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया था। दोस्तों, आज के इस दौर में जीवन साथी चुनते समय लोग पैसे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना होता है कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है। शादी के बंधन को सही ढंग से निभाने के लिए आपस में विश्वास और सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने की आधारशिला है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो सही मायने में उनकी गृहस्थी स्वर्ग समान ही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।